श्रुति है हमारे साथ। श्रुति, कितना इंपॉर्टेंट होगा 2026 में अपने आप को अपडेट करना, और खास तौर पे ये एआई और भी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही, हो सकता है आप डायरेक्टली उसमें काम न करें लेकिन आपको पता सब होना चाहिए। और एआई तो मेरे ख्याल से हर कोई इस्तेमाल कर ही सकता है, तो बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग तो सबके पास होनी चाहिए। हम जनरली ये एडवाइस करते हैं किसी भी एक साल में एक सर्टिफिकेशन या एक कोई लर्निंग होनी चाहिए। आप जब नया साल शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि इस साल मुझे एक ये चीज नई सीखनी है। चाहे आपने कोई डिप्लोमा किया या आप कोई सर्टिफिकेशन ले रहे हैं या आप कोई स्किल सीख रहे हैं, चाहे एआई लेनी है, पर कुछ एआई एक एग्जांपल है। पर जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें एक कोई नया स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो सबको सोचना चाहिए। स्किल सेट्स में आपने एआई खुद बोला, उसके अलावा मुझे लगता है एक आदत जो हम सबको सीखनी चाहिए, वो है ये है, कोई भी एक नई चीज़, कोई पैशन जो आपके काम से नहीं रिलेटेड हो, वो स्टार्ट करें। एंड छोटी-छोटी चीज़ें, हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो मतलब कैसे करेंगे, बहुत बड़ा लग रहा है। हर रोज़ एक पेज पढ़ें या हर रोज़ एक छोटी-सी चीज़ करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है एक नई आदत डालने के लिए। अम, लर्निंग में एक और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं सबको बोलती हूँ, वो ये है कि फीडबैक लीजिए लोगों से ओपनली। कोई अपने लिए मेंटर ढूँढिए और अपने लिए एक मेंटर से या अपने फ्रेंड से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक उससे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है, क्योंकि हम अपने आप को जैसे देखते हैं और जैसे हमें दुनिया देखती है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो अगर हम लोगों से फीडबैक लें, अगर हम अपने लिए एक मेंटर ढूँढें, अगर हम कोई भी एक नई स्किल जो हमारे एरिया से कनेक्टेड है, वो लें और कोई एक पैशन को फ़ॉलो करें, आई थिंक बहुत लर्निंग मिलती है उससे। राइट, तो अपने पैशन को फॉलो करें। और आदत का जिक्र किया श्रुति ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, छोटा सा एग्जांपल दिया था उन्होंने कि किताब का एक ही पन्ना पढ़िए, लेकिन अगर आदत डालेंगे ना, रोज पढ़ेंगे, तो 365 पन्ने हो गए साल भर के, और एक किताब पूरी हो जाती है। और वैसे सोचिए, आप साल भर में सोचते हैं लेकिन कोई किताब कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आदत बड़ी इंपॉर्टेंट, और कुछ नया कर लीजिए, कुछ नया सीखिए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपके पास एक नया स्किल सेट आएगा, और जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो अंदर से आपको अच्छा लगता है। और इसी के साथ हम जाते हैं अब वो खुशी के ऊपर, वो अच्छे लगने के एहसास के ऊपर। रिद्धिमा दुआ जी, तो देखिए, हमने बात कर ली स्वास्थ्य की। नो डाउट स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्वस्थ रहेंगे तो वैसे ही अपने आप में थोड़ी एक अच्छी फीलिंग आती है। आपने कुछ नया सीखा तो सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है, वो भी आपको खुश रखता है। लेकिन इस समय हम जिस अगेन उस वक्त में हैं जहां पर बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बावजूद वो जो हैप्पीनेस है, वो जो खुशी है, जो कंटेनमेंट है, वो उनको महसूस नहीं होता, स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ। 2026 में उस पर्टिकुलर पार्ट पे हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई आप सबको ऑफ द न्यू ईयर, नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने जब स्टार्ट किया तभी बोला कि खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, इट्स इनसाइड, हमारे अंदर है। तो सबसे पहला रूल इन दिस न्यू ईयर, स्टॉप वैलिडेटिंग और आस्क फॉर वैलिडेशन कि ये ठीक है क्या, वो ठीक है क्या। सबसे पहले अपने आप को, खुद को एक प्रायोरिटी में रखे। कौन सी प्रायोरिटी? प्रायोरिटी में चॉइस। अपने आप को चॉइस दीजिए, चूज करिए। दूसरी चीज, चॉइस के साथ साथ समझिए इस बात को, इस 2026 में हम सब इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि कितना ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो 1 आउट ऑफ 4 इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस हैं। मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस क्यों हैं? क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट इज हमारे अंदर एक इल्यूजन, एक अजम्पशन चलता है। हमें एक संतुलन बनाना है कि हमें अज्यूम और इल्यूजन में नहीं रहना है। मतलब क्या? अगर हमने कोई चीज देखी या कोई चीज सुनी या किसी का भी विचार सुना, किसी ने हमको फीडबैक दिया, अभी अभी श्रुति जी ने बोला फीडबैक लीजिए, किसी ने फीडबैक दिया और हम लोग हमारे ख्वाबों में अंदर ही अंदर सोचने लग जाते हैं, ओ माय गॉड हम लोग कितने खराब हैं, हमें तो कुछ आता नहीं। या हमने अपनी जर्नी फिजिकल हेल्थ की चालू करी और हमने 2-3 दिन किया और चौथे दिन अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमसे नहीं हो रहा। इसमें
आप खुद सेल्फ कोच कर सकते हो। कैसे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। सो उससे पहले मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, चूज करिए कि मुझे खुश रहना है। चूज करोगे, जब हम ये चूज कर लेंगे तो हमारा न्यूरोलॉजिकल, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा। स्टॉप अज्यूमिंग, बिल्कुल असम्पशंस बंद कर दीजिए कि किसी ने, मैंने अगर 3 दिन तक वर्कआउट किया और चौथे दिन नहीं किया, इसका मतलब मैं आगे भी नहीं कर सकता। अज्यूम करना बंद कर दीजिए। रात को लेट सो रहा हूँ, सुबह नहीं उठ पाऊंगा। रात को लेट हो गया है, थकान हो गई है, कल भी मैं खाना टाइम से नहीं खा पाऊंगा, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अजम्पशंस को बिल्कुल बंद कर दीजिए। होलिस्टिकली अगर हमको बहुत खुश रहना है, हमें हमारे अंदर के चैटर को, हमारे माइंड के चैटर को बंद करना है। पहली चीज चॉइस, दूसरी चीज अजम्पशन बंद, तीसरी चीज एक क्वेश्चन करिए बहुत अच्छा। और वो क्वेश्चन होगा, मुझे पता है कि नेगेटिव टॉक करने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मुझे अभी इस मोमेंट में क्या चाहिए? व्हाट डू आई वांट? और खुशी चाहिए तो हाउ का क्वेश्चन कीजिए। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुशी देती हैं? मुझे, सेल्फ, मुझे खुशी देती हैं। ये बहुत जरूरी है कि मुझे क्या खुशी देती है। बुक रीडिंग खुशी दे सकती है, मेडिटेशन खुशी दे सकता है, कोई सत्संग सुनना खुशी दे सकता है, कोई नई चीज करना खुशी दे सकता है, खुद के लिए एक छोटी सी वॉक तक खुशी दे सकती है नेचर में। ब्रेथ वर्क को बहुत नोटिस करके अगर आप इन सारी चीजों को एक मसल बना लेंगे, एक दोस्त बना लेंगे, दोस्ती कर लीजिए अपने आप से, इस खुशी से दोस्ती कर लीजिए, तो राइट। बहुत बहुत बेहतर तो रहेगा। मुझे लगता है रिद्धिमा, ये वाला जो पार्ट है हैप्पीनेस वाला, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स भी है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। कि जो भी आपने समझाया, मतलब वो एक थोड़ी सी गहरी चीज़ है, और वो प्रैक्टिस करना भी आई थिंक उतना आसान नहीं होगा। जब मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊँगा तो आपसे जस्ट एक टिप लूँगा कि भाई कैसे, कहाँ से शुरुआत करें। इतनी सारी चीज़ें तो शायद हम समझ भी ना पाएँ, और क्योंकि आप एक एक्सपर्ट है, आप उसको एक्सप्लेन तो कर पा रही हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस में लोग जाते हैं तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो मैं आपसे लूँगा। कमिंग बैक टू